अस्सलामुअलैकुम। अब हम पैनक्रियाटिक पैथोलॉजी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट करने जा रहे हैं कंजेनाइटल एनोमलीज। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मली पैनक्रियाज डेवलप कैसे होती हैं। तो ये बेसिकली डेवलप होती हैं फ्रॉम फ्यूजन ऑफ डोर्सल एंड वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड्स। अब ये दोनों बना क्या क्या रही होती हैं? जो वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड होती है ये डेवलप करती है अनसिनेट प्रोसेस एंड हेड ऑफ पैनक्रियास। अब हेड में भी ये कौन सा पार्ट बना रही होती है? पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट। जबकि डोर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड की बात करें तो ये नेक, बॉडी, टेल ऑफ पैनक्रियास, इसके साथ साथ ये हेड भी बना रहा होता है। अब यहाँ पोस्टीरियर इंफीरियर बन गया तो यहाँ एंटीरियर सुपीरियर पार्ट बनता है। अच्छा, ये हो गई कि जो इसकी बॉडी है वो कैसे बनी है, कि पूरा वो जो इसकी 4 एनाटॉमिकल रीजन्स हैं वो कैसे बने वो बता दी। अब इनकी 2 डक्ट्स होती हैं पैनक्रियाटिक, 2 डक्ट्स होती हैं। एक डक्ट जो होती है वो वेंट्रल और डोर्सल दोनों को मिलाकर बन रही होती है, दैट इज विर्सन डक्ट। ये हमारे पास मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट होती है और ये हमारे पास जाके ड्रेन होती है इनटू द मेजर पेपिलाई ऑफ ड्यूडेनम। जबकि सिर्फ डोर्सल हमारे पास बना रहा होता है सेंटोराइनी डक्ट। ये हमारे पास एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट होती है जो कि जाके ड्रेन होती है इनटू द माइनर पेपिलाई ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, ये नॉर्मल मैंने बता दिया। अब सबसे पहले मैं डिस्कस करती हूँ पैनक्रियास डिविज़न। पैनक्रियास डिविज़न क्या होता है? इसमें होता है फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ फीटल डक्ट सिस्टम ऑफ डोर्सल एंड वेंट्रल पैनक्रियाटिक प्राइमोर्डिया, या ये जो बर्ड बोलता है। ठीक है, इसमें वेंट्रल और डोर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड्स जो होती हैं ये फ्यूज नहीं होती और डक्ट सिस्टम नहीं बनता, यानी वर्सन डक्ट नहीं बनी और सेंटोराइनी डक्ट नहीं बनी। अब नॉर्मली क्या हो रहा था, वर्सन डक्ट जो है वो मेजर पैनक्रियाटिक थी, सारे पैनक्रियास की सिक्रीशन इसी के थ्रू मेजर पेपिलाई में जा रही थी, जबकि सेंटोराइनी सिर्फ एक स्मॉलर पार्ट को लेकर जा रही थी, वो भी माइनर पेपिलाई, लेस इंपॉर्टेंट थी इसकी। अब इस फेलियर की वजह से क्या हुआ कि जब डोर्सल और वेंट्रल नहीं बनी तो वर्सन भी उस तरीके से डेवलप नहीं हुई। तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जो बल्क ऑफ पैनक्रियास है, मेजर पोर्शन ऑफ पैनक्रियास है, वो ड्रेन होगा बाय एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, मतलब दिस डक्ट इनटू माइनर पेपिलाई। यहाँ से कोई चेंज नहीं आया, बेसिक चेंज आया फ्रॉम द पैनक्रियास जो कि ड्रेनेज का था। ठीक है, अब बल्क जो था वो किससे आया? एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट इनटू द माइनर पेपिलाई, जबकि ओनली हेड रीजन, हेड ऑफ पैनक्रियास इज ड्राइव्ड फ्रॉम मेजर पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये पैनक्रियास डिविज़न, ये डक्टल डिफॉर्मेशन, डक्टल जो एनाटॉमिकल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें आता है। अब क्लिनिकली ये कैसे प्रेजेंट करते हैं? नंबर 1 तो ये है कि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है इन 95% ऑफ केसेस, और अगर सिम्टम्स अपीयर हो भी रहे होते हैं तो इसमें हमारे पास एक्यूट या क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस डेवलप हो जाता है इन 5% ऑफ केसेस। अब नेक्स्ट हम करते हैं एजेनेसिस। एजेनेसिस मतलब नो, तो इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ पैनक्रियास, कि बिल्कुल ही पैनक्रियास डेवलप ही नहीं हुई। अब ये कब होगा और क्यों होगा? कि जब हमारे पास एक है पैनक्रियाटिक ड्यूडेनल होम्योबॉक्स 1, जिसको कहते हैं PDX1। ये एक जीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर
पैनक्रियाटिक डेवलपमेंट। जब इसकी म्यूटेशन हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास पैनक्रियास डेवलप नहीं होगी। इट्स म्यूटेशन कॉज एजेनेसिस। ये पैनक्रियाटिक ड्यूडेनल होम्योबैक्स1 एक जीन है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि पैनक्रियास को डेवलप कर रहा था। ये म्यूटेट हो गया, इसकी वजह से हमारे पास एब्सेंस ऑफ पैनक्रियास है। अब नेक्स्ट बात करते हैं एन्युलर पैनक्रियास। इसमें क्या होता है, ये पैनक्रियाटिक टिश्यू कॉज encircling around the duodenum। अब जब पैनक्रियास की डेवलपमेंट हो रही होती है ना, तो वेंट्रल और डॉर्सल पैनक्रियाटिक बर्ड एक रोटेट करती हैं, अपनी जगह को इधर से उधर शिफ्ट करती हैं। जब वो रोटेशन हो रही होती है ना, उस दौरान मोस्टली जो होती है वो वेंट्रल पैनक्रियाटिक बर्ड जो होती है वो ड्यूडेनम को सराउंड कर जाती है, उसको एनसर्कल कर जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है कि ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो जाती है। कि अगर फॉर एग्जांपल ये ड्यूडेनम है ना, तो इसके अराउंड इस तरीके से हो जाती है, तो वो क्या होगा कि वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ये ऑब्स्ट्रक्ट होगा, ऊपर से गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो जाएगी एंड वॉमिटिंग होगी, क्योंकि खाना नीचे जाएगा ही नहीं, ड्यूडेनम ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, खाना मूव करेगा नहीं, ऊपर स्टमक में एक्यूमुलेट करेगा, वहाँ डिस्टेंशन होगी, उसकी वजह से वॉमिटिंग होगी। अब इसमें क्या है, पैनक्रियाटिक टिश्यू ने इंसर्कल किया ड्यूडेनम को, जिसकी वजह से ये दो चीज़ें हुई। अब ये मोस्टली ड्यूडेनम के किस पार्ट का अफेक्ट कर रहा होता है, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्टोपिक पैनक्रियास। इसमें क्या होता है कि पैनक्रियाटिक टिश्यू फाउंड होता है इन स्टमक, जेजुनम, ड्यूडेनम, मिकल्स डाइवर्टिक्यूलम एंड इलियम। ये हमारे पास स्मॉल होते हैं और मोस्टली लोकेट करते हैं इन सब म्यूकोजा। अब इनके क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, तो उसमें ये है कि जो हमारे पास एक्टोपिक पैनक्रियास है, ये हमारे पास पैनक्रियाटिक टिश्यू इन्फ्लेम्ड हो जाएगा, लीडिंग टू पेन, उस जगह पे पेन होगा पेशेंट को। नेक्स्ट बात ये है कि इसमें हमारे पास म्यूकोजल ब्लीडिंग होगी, और म्यूकोजल ब्लीडिंग के बाद एट लास्ट क्या होगा, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर भी अराइज हो सकता है इन पैनक्रियाटिक टिश्यू। अब लास्ट एक रह गई है, दैट इज कंजेनाइटल सिस्ट। अब कंजेनाइटल सिस्ट कैसे बनती है, ड्यू टू एनोमेलिस डेवलपमेंट ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट। ये हमारे पास यूनिलोक्यूलर सिस्ट होती हैं जिनका डायामीटर 5 सेंटीमीटर तक हो सकता है डायामीटर। इसके अलावा जो सिस्ट होती हैं, दीज आर लाइंड बाय क्यूबॉइडल या फ्लैटेंड cells and are enclosed in thin fibrous capsule। अच्छा, सिर्फ पैनक्रियास में है तो दैट इज नोन एज कंजेनाइटल सिस्ट। जब ये सिस्ट की प्रेजेंस इन किडनी हो, इन लिवर हो, और कोई और भी ऑर्गन्स में सिस्ट प्रेजेंट हो, तो उसको हम पॉलीसिस्टिक डिजीज़ भी बोलते हैं। फिलहाल तो ये पैनक्रियाटिक डक्ट की
एनोमलस डेवलपमेंट की वजह से सिर्फ हमारे पास पैनक्रियास में है यूनिलोक्यूलर सिस्ट है, जिसकी ये फीचर्स हैं। अब दो बातें यहाँ पर ये हैं कि अगर ये सिस्ट बेनाइन है, इफ द सिस्ट इज बेनाइन और इट इज मैलिग्नेंट, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि मैलिग्नेंट है या बेनाइन है? इसका ये है कि ये कंटेन, बेनाइन जो होगी ये कंटेन करेगी सीरस फ्लूइड, जबकि मैलिग्नेंट कंटेन करती है म्यूसिनस फ्लूइड। इसको हम यूं भी याद रख सकते हैं कि M फॉर मैलिग्नेंट, M फॉर म्यूसिनस, कि जो मैलिग्नेंट होती है उसमें म्यूसिनस फ्लूइड मिलता है, जो बेनाइन होती है उसमें सीरस फ्लूइड मिलता है। तो ये इसके दो डिफरेंशिएटिंग फीचर्स हैं। अब यहाँ तक हमने कंजेनाइटल एनोमलीज कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो से हम पैनक्रियाटाइटिस स्टार्ट करते हैं।